बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट की केक की रेसिपी लेके आई। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए जो सबसे पहले जो मेन चीज़ वो चाहिए वो है मैदा, जो कि मैंने 2 कप लिए हैं। और इसमें शामिल करने के लिए जो चीनी ली है वो उसको मैंने पीस लिया है। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। क्योंकि 1 प्याली ली है। साथ में मैंने 2 अंडे लिए हैं, कुकिंग ऑयल लिया है, दूध लिया है, कोको पाउडर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। सबसे पहले जो है 2 अदद अंडे जो हैं हम उसको बॉल में डाल लेते हैं और अच्छे से इसको हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेते हैं आज। और इसके बाद जो इसको मिक्स करने के बाद हम जो चीनी है इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आज हम बनाएंगे केक बिल्कुल बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ। कोई हम जूसर के साथ नहीं बनाएंगे और ना ही हैंड ब्लेंडर की मदद से, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से नहीं बनाएंगे। बहुत ही आसान है। जिसके पास ये मशीनें जो हैं, मशीनरी वगैरह जो नहीं अवेलेबल, तो आप इसके साथ बना सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद जो अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। और फिर इसको अच्छे से फिर दोबारा इसको जो है हम हैंड बीटर की मदद से जो है बीट कर लेंगे, यानी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो मैंने दूध लिया है, तकरीबन आधा कप दूध शामिल किया है। आप इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दही खट्टी हुई ना हो। अब यहाँ पर हम जो है मैदा लेंगे। मैदे में 1 चम्मच जो है डालेंगे हम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग पाउडर। आसानी से अवेलेबल है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कोको पाउडर, 1 चम्मच के करीब, बड़ा चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरी एक ही जो मेरे प्यारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इस मिक्सर को मिक्स करने के बाद जो हमने पहले शुगर और ऑयल वगैरह का जो मिक्सर तैयार किया है उसमें वनीला एसेंस जो है आधा चम्मच डालेंगे और इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें अब हम आहिस्ता आहिस्ता मैदा शामिल करेंगे और इसको जो है हैंड बीटर की मदद से शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आपको मैंने एकदम से मतलब कि ये डाल लिया है, आप देख लें, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा थोड़ा डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो आपको मुश्किल आ रही है तो आप एकदम से ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता डाल के बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए मिक्सर मैंने तैयार कर लिया है माशाल्लाह से। ये देखें जी, कोको पाउडर जो है मैंने 1 चम्मच डाला था, वैसे बहुत प्यारा कलर आ गया। लेकिन हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक, इसको जितना मतलब कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, यानी कि इसकी जो इसका नरम होना या सख्त होना वो आप देख सकते हैं, इतना हो। अब यहाँ पर हम जो है रेड कलर डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच पाउडर की शक्ल में। लिक्विड भी डाल सकते हैं, आसानी से दस्तयाब होता है। खुश्क पाउडर हर देहात में, गली मोहल्ले में की जो दुकान छोटी छोटी होती है उसके ऊपर जो है ये आसानी से बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल होता है। ये देखिए इसको शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स किया ताकि जो कलर है वो एक जैसा हो जाए सारे मिक्सचर में। बहुत ही खूबसूरत कलर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम जो है तकरीबन आधा चम्मच जो है हम डालेंगे, छोटे वाला आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद सिरके का। ख्याल रहे कि सफ़ेद सिरका जो है एंड पर डालेंगे जब तकरीबन केक हम बेक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है, उसको ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया है और जो है इसके अंदर मैंने बटर पेपर है उसको काट कर गोल वो भी रख लिया है। आप इसमें कोई भी साफ़ जो है पेज या कागज़ वगैरह वो भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बटर पेपर ही लगाएं, मेरे पास मौजूद था तो मैंने लगा लिया है। अब जो है हम इसको अच्छे से रख लिया है मैंने और इसको टैप करेंगे अच्छे से ताकि जो है हमारा मिक्सचर जो है एक जैसा हो जाए और केक जो है सही से बेक हो, ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पर मैंने एक आग जला ली है, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख लिया, उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट खूब गर्म किया है, प्री हीट किया जिसको कहते हैं। उसमें मैंने एक रखा है स्टैंड के ऊपर जो है मैं यहाँ पर एक रखूँगी मोल्ड, जो
जिसके मैंने मिक्सर डाला है। आप इसमें जो सादा कोई भी घर में छोटा पतीला होता है आप उसमें डाल के भी रख सकते हैं। पहले भी मैंने एक केक बनाया है, मेरी एक चैनल पर 2 रेसिपीज़ केक की मौजूद हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ये देखें जी, आग मैंने इस तरह जलाई है, हल्की हल्की है। देखने में शायद आपको ज़्यादा लग रही हो, लेकिन ये आग बिल्कुल हल्की है। हल्की आग पर हम तकरीबन 50 मिनट बाद जो है इसको खोल के देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो 50 मिनट हो गए हैं। मैंने एक दफ़ा पहले थोड़ा सा चेक किया था इसको तकरीबन 40 मिनट पर, तो थोड़े सा इसको जो है केक स्टिक की मदद से चेक किया था कि थोड़ी सी इसमें जो है वो बेकिंग अभी होना बाकी थी, यानी कि कच्चा था। अब हम इसको जो है, बहुत गर्म है कढ़ाई, एहतियात के साथ जो है इसको निकाल लेते हैं। आप बहुत आसानी से बिना ओवन के बग़ैर आप आसानी से घर में बना सकते हैं। वो लोग जो इनके पास ओवन नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आसानी से ये केक अपने घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और अपने फैमिली में किसी को भी ये बनाकर आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक। आप छुरी की मदद से हम इसको मोल्ड से थोड़ा सा अलग कर लेंगे और इसको जो है मोल्ड से निकाल लेते हैं। आसानी से निकल गया है, कोई इसको क्योंकि बहुत नरम बना है और सॉफ्ट बना है। देखने में भी देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारा इसका जो है लुक आ रही है और कलर कितना प्यारा आया है, ब्यूटीफुल लुक। तो आप इस तरह बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। अब इसको जो केक को हम तकरीबन आधा घंटा जो है ठंडा होने के लिए रखेंगे बाहर ही। ठंडा करने के लिए रखने आधे घंटे के बाद जो है हम देखते हैं कि क्या बनता है। आधे घंटे के बाद जो ये देखें थोड़ा सा ठंडा हो चुका है केक। अब इसके ऊपर से लेयर है वो उतार लेंगे। इस लेयर को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मेरे पास जो है कटर है मौजूद हार्ट की शक्ल का, तो मैं उसकी मदद से इसकी जो है प्यारी सी इसको लुक दूँगी। अब मेरे पास होममेड मलाई है, यानी कि मलाई, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तकरीबन ये व्हिपिंग क्रीम की शेप में आ गई है, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम तो नहीं है, ये बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आप अपना दिल राज़ी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना के रखते हैं। लेकिन शर्त ये है कि केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। लेकिन मैंने आपको जो है रेसिपी पूरी करनी थी, दिखाना था, तो मैंने अभी थोड़ा केक इतना ठंडा नहीं हुआ, इसलिए मेरी जो है मलाई जो है क्रीम जो है वो मेल्ट होने की तरफ जा रही है। तो जल्दी से इसको लगा लेते हैं और उसमें को फ्रिज में रखेंगे। और बच्चों से जो है इंतज़ार नहीं हो रहा और वो बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि केक जो है हमने खाना है। तो जल्दी से आप लोगों को ये थोड़ा सा इसकी करके दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने हार्ट काट कर इसके ऊपर रख लिए थे और जो ऊपर से लेयर काटी थी इसको अच्छे से मैंने मसल लिया था हैंड की मदद से। आप ग्राइंडर वगैरह में भी कर सकते हैं, यानी कि जो छोटी डिबिया होती है उसमें भी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, बहुत ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको व्हिपिंग क्रीम के साथ केक बनाना आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कि वो भी बना सकूँ। तो इस तरह आप अपने गाँव में या शहर में जहाँ भी रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गाँव में जिन लोगों के पास सहूलत मैसर नहीं है, वो आसानी से इस तरह की प्यारा सा रेड वेलवेट केक बनाकर अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, रेसिपी मेरी कैसी लगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और चंद चीज़ों से बहुत ही मज़े का रेड वेलवेट केक जो है आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।